ज्वाइन एनसीसी आरएम कॉलेज सहरसा। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मॉडल पेपर फर्स्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर 2022-23 16 दिसंबर 2022 आज के ही दिन राजेश भुवन के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। पार्ट 1 ड्रिल मॉडल पेपर चल रहा है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पीछे मुड़ में डैश तरफ से मुड़ा जाता है, दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। इसका सही आंसर है दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के डैश होते हैं, नीचे होते हैं। तेज चल के दौरान दाहिने सलूट का आदेश डैश पाँव पे दिया जाता है तो बाएं पाँव पे दिया जाता है। कोई भी वर्ड ऑफ कमांड बाएं पाँव पे ही दिया जाता है। विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी डैश होती है 45 सेंटीमीटर और 18 इंच होती है। रैंक और फाइल में क्या अंतर है? उत्तर, रैंक में कैडेट एक सीधे लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं। फाइल में कैडेट सीधे लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको 4 पॉइंट में डिटेल करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, जितने नंबर का अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको 4 पॉइंट में लिखेंगे। फौज और एनसीसी, क्योंकि फौजी एनसीसी का कॉपी जांच करते हैं तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको आंसर का सटीक मार्क्स मिल पाएगा। जोर से और साफ साफ बोले, साधारण तथा ऊंची आवाज़ में बोले। नंबर 3 में लंबा फैलाकर शीघ्र बोले। नंबर 4 में 2 भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। चलिए अभी वेपन ट्रेनिंग आ गया, 10 मार्क का है। अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल को लिखे, 2 नंबर का है तो कम से कम 2-3 पॉइंट लिखेंगे इसमें। ये सब पूरा VVI है, ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। लक्ष्य की स्थिति, एमिंग, विश्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुशासन। .22 राइफल MK-IV के बारे में बताएं। कुतर .22, वजन 8.10 अंश, लंबाई 45 इंच, मैगजीन क्षमता 10 राउंड। फायरिंग में ग्रुप का अर्थ विस्तार को लिखे, 2 नंबर का है। विस्तार से पूछा है तो इसको उसी प्रकार से लिखेंगे। ग्रुपिंग फायर में ग्रुप नापने में 2 गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर 5 गोलियां फायर करे तथा अपनी बाएं कोहनी अपने स्थान पर जमाए रखे जब तक कि सभी गोली फायर ना हो जाए। ये फायर करने के सबसे सटीक तरीका भी है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। .22 राइफल नंबर 2 मार्क IV का मजल वेलोसिटी होता है 1030 फीट प्रति सेकेंड। MPI का मतलब है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। कल का वीडियो में भी देखे होंगे आप लोग, WT का कल क्लास चल रहा था उसमें देखे होंगे। 7.62 mm SLR की भारी मैगजीन के साथ वजन 5.1 kg। 7.62 mm SLR का कारगर रेंज है, आप जानते हैं इसका कारगर रेंज 300 मीटर और 300 गज और 275 मीटर है। फायरिंग का सही क्रम लिखे, 2 नंबर का है तो इसको अच्छे तरह से सजा के लिखेंगे। 1 में अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। इसको अपने भाषा में बोलते हैं मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और मजबूत ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, अभी पार्ट 3 में आ गए, नेशनल इंटीग्रेशन का यह है। ठीक है, सही गलत को देखते हैं अभी। नमामि गंगा नदी में एक नौकायन अभियान है, ये गलत है, सही गलत बना रहे हैं।
राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये सही है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो आपको कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये गलत है। महावीर चक्र भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक है। गलत है। भारत का सर्वोत्तम शौर्य पदक है भारत रत्न। तो आप लोग जानते होंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न कारगिल लद्दाख का एक हिस्सा है। सही है। कारगिल के बारे में आपको पता होगा। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। सही उत्तर को मिला है। सेवन सिस्टर, तो इसका सही आंसर है सेवन सिस्टर का सही आंसर क्या होगा? एक काई में मेघालय। सेवन सिस्टर कहाँ है? मेघालय में। सेवन सिस्टर कहाँ है? मेघालय में। गुलमार्ग कहाँ है? 2 नंबर का सही आंसर 2 का डी है। जम्मू कश्मीर में। गुलमार्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। महावीर नंबर 3, महावीर का सी। वैशाली, महावीर ठीक है। वैशाली में। कोलार सोने की खान है। नंबर 4, सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। ये मिलान है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण, आप लोग जानते होंगे। इन राज्यों की राजधानी को लिखे। 5 नंबर का है। 5 राज्य भी है। ठीक। छत्तीसगढ़, रायपुर, सिक्किम, गंगटोक, उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय निर्माण में क्या भूमिका है? उत्तर गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हितोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करना। 13 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाली 5 मुश्किलों को लिखे। उत्तर जातिवाद। 5 नंबर का है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे। जातिवाद, भाषाएं कट्टरता, अलग अलग भाषा जिसको कहते हैं, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता। भारत के मुख्य 5 धर्मों के नाम लिखे। 5 पॉइंट का है ये भी। अगर जो भी 5 मार्क का है, जितने मार्क का है उतना पॉइंट लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 5 नंबर का है कोई भी क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर में 5 पॉइंट में उसका आंसर भी देना। ठीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। लीडर्स, देखिए नेतृत्व क्षमता पर भी क्वेश्चन आ गया है। एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखे। तो एक अच्छे नेता के 5 गुण, और ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का। कम से कम इसमें 10 पॉइंट तो लिखेंगे ही। अपने उदाहरण के द्वारा नेतृत्व लोगों के बारे में, परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित, गलतियों को स्वीकारना, सुनने के मूल्य को समझे, लीडरशिप कौशल विकसित करना, विविधता को बढ़ावा देना, अधिक प्राप्त करने के लिए एक साथ काम, ठोस मूल्य, प्रौद्योगिकी की उपयोग। अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे? 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा समझ लेना, अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार, अपनी अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना, आदर्श प्रस्तुत करना, अधीनस्थताओं में
टीम भावना का विकास, सही और सामाजिक निर्माण, अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। अभी अगला क्वेश्चन, टीम से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के टीमों का वर्णन करें। टीम से आप क्या समझते हैं? दो या दो से अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाए और जो स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक अक्षुण्ण सामाजिक इकाई माने जाते हो, एक टीम अथवा दल कहलाते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। कार्यात्मक टीम, जो काम करने वाला। समस्या समाधान टीम, जो समस्या को समाधान करता, कोई भी रुकावट है। पार कार्यात्मक टीम और स्व प्रबंधित टीम। उन सारे गतिविधियों का वर्णन कीजिए जो एनसीसी कैडेट का व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। 10 नंबर का है ये भी। हर एक एनसीसी कैडेट को इसके बारे में पता होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की भूमिका। एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के गुण को लिखे। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। 10 पॉइंट लिखेंगे, आराम से 10 नंबर देगा। ईमानदार, निष्ठावान, उत्साही, अनुशासित, स्वस्थ, बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी, निर्णायक, तत्पर, सदाचारी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय, पहल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, सही उत्तर को चुनिए। किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहल। ईमानदारी में रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 2 ऑप्शन सही है, कर्तव्य। नेतृत्व के मुख्य उपयोग, नंबर 1 आत्मविश्वास जगाना, नंबर 2 हौसला बढ़ाना, नंबर 3 कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, नंबर 4 इनमें से सही सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। नंबर 1 अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्तव्य। सही अधिकार का पालन करना एक कर्तव्य ही होगा। अपने विवेक द्वारा आदेश को पालन करने को कहते हैं। कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अनुशासन, क्योंकि अपने बुद्धि अपने दिमाग से कर रहे तो ये अनुशासन ही होगा। क्योंकि आपके अंदर अनुशासन है तभी तो आप समझदारी से काम कर पा रहे हो। नेतृत्व के गुण को विकसित करने के तरीके को लिखे। 10 नंबर का है। लीडरशिप में ठीक है, शॉर्ट में LEDR लिखते हैं। लीडरशिप में जो भी क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और इसको समझने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना, अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना,
अपना आदर्श प्रस्तुत करना, अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति, अधीनस्थों का भावना का विकास करना, सही और सामाजिक निर्माण, अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास करना, अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार अधीनस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, 20 मार्क का यह है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। भूकंप डैश में मापा जाता है, रिक्टर स्केल में। आपदा डैश प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। NDRF का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर। अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है एवं उनके कार्य? इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला कार्य फायर फैक्टिंग पार्टी, अस्थान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा करना। फायर फैक्टिंग पार्टी आग को बुझाने का काम करना। फायर सॉल्व पार्टी आग लगे स्थान को सामान साथ लोगों को बाहर निकालना। रिजर्व पार्टी ज़रूरत के मुताबिक तीनों पार्टी की मदद करनी। जिस पार्टी में जवानों की संख्या घट जाती है उसमें जाकर के ये मदद करते हैं। आग क्या है और अग्निशमन के उदाहरण के नाम लिखिए। 5 नंबर का ये भी है। उत्तर आग दहनशील पदार्थ का तीव्र ऑक्सीकरण है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। इसका उपकरण सोडा अम्ल का उपकरण है। CTC CO2 का शुष्क रसायन है। कुल्हाड़ी, बेलचा, फायर बीटर, बाल्टी, रेत, पानी, फायर हुक, फायरिंग एक्सटिंग्विशर, ये सारा चीज़ होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 30 नंबर का है और ये कल देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही बहुत है। ये VVI क्वेश्चन आंसर है, आप लोग ध्यान रखिए। ये मॉडल पेपर का VVI क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। B और C के एग्ज़ाम में ये पूरा VVI क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।